सीपीओ मुल्तान का ये कहना था कि कंदील ब्लॉक की जानिब से उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए किसी भी थाने में या सीपीओ के पास या किसी पुलिस अफसर के पास कोई दरख्वास्त वो नहीं दी गई थी, इसलिए यहाँ पर जो उनको सिक्योरिटी फराहम करना उनकी जिम्मेदारी में फिलहाल वो नहीं था। और उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की दरख्वास्त के बारे में वो नहीं जानते अगर कंदील ब्लॉक ने अपनी सिक्योरिटी के लिए दी थी। अच्छा ताहिर, हमें यहाँ पर ये बताएगा कि कंदील बलोच के कत्ल की खबर पुलिस तक कैसे पहुंची, उन्हें किस तरह से मालूम हुआ कि कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है, इस बारे में पुलिस क्या बताती है? जी बिल्कुल, फिर थोड़ी देर पहले जब हमने यहाँ पर सीपीओ मुल्तान अजहर इकराम से भी बात पूछी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़ाहिर है जब उसको कत्ल किया गया तो उसके जो वालदैन की जो रजामंदी उसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि उसके भाई ने शायद मुबैना तौर पर कत्ल किया और यहाँ से वो मौके से फरार भी हो गया। और उसके बाद ज़ाहिर है जो उसके वालदैन ने जो बात की, वो हमसायों ने बात की, तो फिर बाद जो पुलिस को भी इतला की वालदैन की जानिब से ही और अहले इलाके की जानिब से भी पुलिस को इतला की कि यहाँ पर इस तरह एक वाक़या हुआ है। जब पुलिस ने यहाँ पर आके मौके पर तहकीकात की तो उनको पता चला कि ये मशहूर मॉडल कंदील बलोच हैं। जो उनके जो कातिल भाई हैं वसीम, वो मुबैना तौर पर यहाँ से मौके से फरार हो चुके हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए भी मुख्तलिफ जो है वो तहकीकात और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज करना शुरू कर दी है। मुल्तान के तमाम जो इलाके हैं, खासतौर पर डेरा गाजी खान और मुल्तान के बीच की जो सड़क है, इस पर मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी भी की गई और इसके अलावा मुल्तान और इर्द गिर्द के तमाम इजला में भी ये आरपीओ मुल्तान ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मॉडल कंदील बलोच के जो भाई हैं वसीम, जो कि मुबैना तौर पर कातिल। अब मजीद भी तफसीलात जानेंगे। ताहिर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो कंदील जो कि अपने आबाई घर में मौजूद थी, मुल्का इलाका है मुजफ्फराबाद ग्रीन टाउन, जहां पर यह वाकया पेश आया है। पुलिस की जानिब से भी कहा गया है कि कंदील बलोच साल में एक बार अपने आबाई घर आया करती थी और ईद के दूसरे दिन से वो मुल्तान में ही मौजूद थी। कंदील बलोच के भाई वसीम की जानिब से कंदील बलोच का गला दबाकर यह कत्ल किया गया है। गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया है। कंदील बलोच जो कि मुफ्त स्कैंडल्स की बना पर न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि खबरों की भी जीनत बनी रही और खानदानी जराए भी और अहल इलाका भी यही बताते हैं कि उनके खानदान के साथ इन्हीं स्कैंडल्स की वजह से कुछ खलिश भी थी और उनके अहले खाना उनसे नाला भी थे। सीपीओ मुल्तान अजहर इकराम ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनकी जानिब से कहा गया कि इब्तदाई रिपोर्ट में कंदील बलोच के भाई ने उनका गला दबाकर कत्ल किया है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। सर अभी हमें जो प्रिलिमिनरी इत्तला मिली थी वो ये थी कि कंदील बलोच साहिबा को उसके वालिद यहाँ वालदैन रहते हैं इस घर में। ये ईद से सेकंड डे यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे मुकीम थी। ये साल के बाद यहाँ पे एक दफ़ा अपने वालदैन के यहाँ आती हैं। जो प्रिलिमिनरी अभी तक की हैं, इनके वालिद के बयान के मुताबिक और वालदा के बयान के मुताबिक इनका एक भाई है वसीम ने इसको गला दबा के, क्योंकि अभी तक जो हमने अपेरेंटली देखा है उसमें बॉडी पे कोई फायर आर्म इंजरी या कोई वेपन, किसी ब्लंट वेपन की इंजरी नहीं लग रही, कोई ब्लीडिंग नहीं है। सो इसमें जो अपेरेंटली है वो गला घोंट के इसके भाई वसीम नामी भाई ने इसको मारा है। एंड उसमें हम तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं कि ये गैरत के नाम पे है या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये हुआ। फोरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम आपके साथ तमाम मैटर्स जो आते रहेंगे, डेवलपमेंट होती रहेगी, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। फोरेंसिक एविडेंसेस के बाद और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो कॉज ऑफ पितान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कंदील बलोच के कत्ल के हवाले से उन्होंने मीडिया को बताया यूं ही पोस्टमार्टम मुकम्मल हो जाएगा फौरी तौर पर बताया जाएगा कि किस तरह से उनका कत्ल किया गया। जब पुलिस यहां पर पहुंची तो देखा कि कोई ब्लीडिंग नहीं थी, कहीं गोली के निशानात नहीं थे। बज़ाहिर ये लगता है कि कंदील बलोच को गला दबाकर कत्ल किया गया है। फॉरेंसिक एविडेंस जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से इलाके का कंट्रोल संभाल लिया गया है और नाकाबंदी कर दी गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा, मालूम हो सकेगा कि आया कि कंदील बलोच को किस तरह से कत्ल किया गया। ब्यूरो चीफ मुल्तान ताहिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर बताएगा, पुलिस जराई साहब की गुफ्तगू हुई, सीपी मुल्तान भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाजे किया कि ना तो कोई तेजधार आले के निशान मौजूद है, ना ही कोई जख्म है, गला दबा के कत्ल किया गया है। ये बताइएगा कि अहले इलाका ने किसी ने आते हुए देखा वसीम को यहाँ पर, जिसके बिना पर कहा जा है कि वसीम नहीं यानी कि कंदील बलोच के भाई नहीं उनको गला दबाकर कत्ल किया। पहले इलाके के जैसे कि ऐसे देखने की इसमें जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनके जो वालदैन हैं दोनों, उनकी वालदा अनवर भाई और उनके जो वालिद हैं अजीम, वो इस टाइम घर के अंदर ही मौजूद हैं। ये तमाम जो
इंफॉर्मेशन है ये उन्होंने पुलिस को दी है। उसके बाद तंजील बलोच की जो डेड बॉडी है वो भी इसी घर के अंदर